पीपल्स पार्टी का जश्न फतह। किमाड़ी में नौमुंतखब बल्दियाती ओहदेदारों के एजाज में इस्तकबालिया। सईद गनी, वकार मेहदी, कादिर खान मंदोखेल, अब्दुल कादिर पटेल की शिरकत। लियाकत अली आस्कानी, अली अहमद जान, शाहिदा रहमानी, आबिद सत्ती और नजमी आलम की भी शिरकत। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीती हैं। जावेद नगोरी ने कहा कि कराची में जितने भी बड़े काम हुए हैं पीपल्स पार्टी ने किए हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल बोले, लगता है पूरी PTI वालों का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। लियाकत आस्कानी ने कहा कि अवाम ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने पर मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से 1973 के दस्तूर की गोल्डन जुबली तकरीबात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रजा रुबानी को तकरीबात के लिए कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ के 45 UCs के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। सदर PTI कराची बिलाल गफ्फार का UC 4 सफुरा टाउन में भी कामयाबी का दावा। कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना फर्ज निभाने में नाकाम हो गया। फॉर्म 11 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। UC 4 चरेसर टाउन जो फॉर्म 11 के मुताबिक हम जीत गए। इलेक्शन कमीशन अपना फर्ज निभाने में नाकाम रह गई है और जो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने थे वो बिल्कुल लोकल बॉडीज के नहीं गए। कल फॉर्म 13 और फॉर्म 14 है। वज़ीर आला सिंध का मुनाफाखोरों के खिलाफ अहम इकदाम। मुराद अली शाह का प्राइस कंट्रोल का रोजाना की बुनियाद पर खुद जायजा लेने का फैसला। कीमतें काबू में रखने के लिए खुसूसी फोर्स बनाने की भी हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका जिला में अशिया की कीमतों की निगरानी करे। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर फाल रखा जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। कहा, मार्केट में सब्जियों और फल के दामों की फहरिस्त चेक करूंगा। कराची में आटा मजीद महंगा होने का खदशा। सिंध हुकूमत ने आटे पर दी गई सब्सिडी खत्म कर दी। सुबह भर में सस्ते आटे के स्टॉल्स खत्म। कमिश्नर कराची ने आटे की कीमत 95 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की डिप्टी कमिश्नर्स को सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। आटा महंगा होने के बाद आटे और मैदे से बनी अशिया भी महंगी हो गई। तंदूरी रोटी की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई। कंपनी ब्रेड में 50%, बेकरी ब्रेड की कीमत में 30% इजाफा। महंगाई के बायस अब नाश्ते में ब्रेड भी नहीं खा सकते, शहरियों का शिकवा। महंगाई ने दालें भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 10 रोज में दालें 20 से 120 रुपए तक महंगी। चने की दाल 20 रुपए इजाफे से 197 रुपए किलो तक दस्तयाब। मूंग की दाल की फी किलो कीमत 40 रुपए इजाफे से 250 रुपए हो गई। लाल लोबिया 180 रुपए से बढ़कर 215 रुपए पर पहुंच गया। माश की दाल 120 रुपए इजाफे से 370 रुपए किलो की हो गई। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस अब दालें खरीदना मुश्किल हो गया। में अंडों का इस्तेमाल भी मुहाल हो गया। होलसेल मार्केटों में अंडों की कीमतों में कमी ना आ सकी। फार्मी अंडे 280 रुपए दर्जन से नीचे ना सके। देसी अंडे 560 रुपए में मिलने लगे। कराची के लिए एक और पार्क का तोहफा। कामरान टेसोरी ने पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का संग बुनियाद रख दिया। चीनी कौंसल जनरल जोंग हाओ और एडमिनिस्ट्रेटर जफर रहमान भी मौजूद थे। पार्क का रकबा 4.25 एकड़ होगा। जॉगिंग ट्रैक्स, फवारे और दिलकश फूल भी पार्क का हुस्न बढ़ाएंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। SHOs अपना क़िबला दुरुस्त कर लें। खत्म हुआ। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। पाकिस्तान रेलवेज का ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ट्रेन का 27 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। ग्रीन लाइन को नई दरामदशुदा बोगियों के साथ चलाया जाएगा।
2 AC पार्लर, 5 बिजनेस क्लास, 6 AC स्टैंडर्ड और 4 इकोनॉमी क्लास शामिल। AC कोचेस में इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्टेशन की आमद की पेश की इतलात निज़ाम मौजूद होगा। वाईफाई, यूटिलिटी किट और स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी टॉयलेट फ्राहम किए जाएंगे। इसके अलावा खवातीन के लिए AC और इकोनॉमी क्लास में कैबिन भी मुख्तस होंगे। सदर AB सिंधिया में पानी की लाइन ली, शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं कि 1 हफ्ते से पानी बह रहा है, निकासी याब की कोई टीम यहाँ नहीं आई। कराची की अहम गुजरगाह 4 साल से तबाहाली और अदम तवज्जुही का शिकार। मेन राशिद मिन्हास रोड पर खुले गटर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। 4 साल से न गटरों के ढक्कन लगे न सड़क बनी। खुले गटर जिला इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजर। कराची पुलिस में तकर्रुर तबादले। DSP फहमीदा अब्बासी STPO सदर तैनात। DSP निसार कायम खानी STPO इन्वेस्टिगेशन क्लिफ्टन मुकर्रर। ASP मुगीस हाशमी STPO बल्दिया लग गए। DSP मसरूर जतोई STPO सईदाबाद तैनात। DSP अली सोमरो STPO पाक कॉलोनी मुकर्रर। सैयद गनी की जानिब से हलीम आदिल शेख पर हतक इज्जत का केस। अदालत की दोनों फरीकैन को सुलह करने की हिदायत। सैयद गनी ने हलीम आदिल शेख को गले लगा लिया। सूबाई वजीर ने मौक़िफ़ अपनाया कि माफ़ीनामा लिख कर दे तो केस खत्म करने के लिए तैयार हूँ। केस की मजीद समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी। PRC को बुनियाद बनाकर सरकारी मुलाजमत फराहम न करने का केस। दरख्वास्त गुजार ने इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत का सेक्रेटरी तालीम, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को नोटिस जारी। फरीकैन से तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत ने PRC जिला शर्की का होने की बुनियाद पर मुलाजमत फराहम करने से इनकार किया था। अदालती हुक्म पर अदाकार फिरोज खान की बच्चों से मुलाकात। बेटा सुल्तान खान वालिद को देखकर खुशी से निहार। फिरोज खान ने बेटी फातिमा को गोद में उठाकर पोज भी बनवाया। फिरोज खान की साबिका अहलिया अलीज़ा सुल्तान भी अदालत में पेश हुई। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स के मुताबिक सूबाई वजीर को नींद से उठने के बाद तय हुई। शर्जील इनाम मेमन तिबी मुआयने के बाद सेहतमंद करार। मुकम्मल चेकअप के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शर्जील मेमन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। 7 रोज में डॉलर अमरीकी डॉलर रुपए 52 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 228.15 रुपये से बढ़कर 229.67 रुपये पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपये महंगा हुआ, जबकि 7 रोज में स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 40,000-39,000 की सतह भी बरकरार न रह सका। इंडेक्स 4.75% कमी से 38,407 की सतह तक गिर गया। सरमायाकारों के 290 अरब रुपए डूब गए। एक दिन में सोना 1200 रुपये महंगा। 1 तोला की कीमत 1,87,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,60,494 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $2 फी औंस कम हो गई। मुल्क की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी शदीद परेशानी में मुब्तला। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा का कहना था, गवर्नर स्टेट बैंक पोर्ट पर कंटेनर्स के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। 95% कार्गो निजी टर्मिनल पर आता है, जहां डॉलर में अदायगी करना होती है। विफाकी वजीर निजी टर्मिनल के बाहरी चार्जेस पर रियायत पर अमल दरामद कराएं। गवर्नर सिंध से जामियतुर रशीद के सरपरस्त आला की मुलाकात। मजहबी रवादारी, बैनुल मसालिक हम-आहंगी की ज़रूरत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल मुफ्ती अब्दुल रहीम का अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चार्टर में मुआवनत पर गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर। कामरान टेसोरी ने कहा कि जामियतुर रशीद दीनी और असली तालीम का मिसाली इदारा है। तालीम के फ़रोग़ में उलमा इकराम का अहम किरदार है। मदारिस बैनुल मसालिक हम-आहंगी के क़याम में इंतहाई मुआविन साबित हो सकते हैं।
सिंध कॉलेज गेम्स गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट गुलिस्तान जौहर गवर्नमेंट कॉलेज ब्लॉक 13 चैंपियन बन गई। फाइनल में गवर्नमेंट कॉलेज शाहरा लियाकत कॉलेज की टीम को शिकस्त। अक्सा फातिमा ने बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में मलिहा फिरदौस को शिकस्त दे दी। 3 रोज़ा मुकाबलों में शहर कायद के 64 कॉलेजेस की टीमों ने हिस्सा लिया। कराची गोल्फ क्लब ने 12वां रशीद डी हबीब गोल्फ इवेंट 14 साल अशहर अमजद 13वें मेन हॉल इन वन कामयाब करने में कामयाब। बैंकल हबीब की जानिब से अशहर को नई टोयोटा कार इनाम में दी जाएगी। मोहम्मद जुबैर अपने तीसरे दिन के 59 अंडर पार के साथ सर फहरिस्त। दिफाई चैंपियन वहीद बलोच जुबैर से 2 स्ट्रोक पीछे। इवेंट का फाइनल राउंड कल खेला जाएगा। कराची में 29 जनवरी को मैराथन शेड्यूल 2500 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इनामात तकसीम करेंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का रूट का दौरा इंतजामात का जायजा लिया। कहा इस मरतबा मैराथन पिछले साल की निस्बत मुनफरिद होगी। उम्मीद है शहरियों की बड़ी तादाद मैराथन में शरीक होगी। कोसे कज़ा के रंगों वाले फूल। इकरा यूनिवर्सिटी में फूल और पौधों की 2 रोज़ा नुमाइश। अंदौ इकसाम के फूल पौधे लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। एक्सपो सेंटर में सजा खानों का मेला। मसाला फूड फेस्टिवल में जमजम बेकरी समेत 250 से ज्यादा स्टॉल्स, बेकिंग आइटम और दीगर खाने शहरियों की तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल में बच्चों के लिए झूले, नौजवानों के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया। और शरफाबाद चुरंगी पर अतीका नामी खातून के मज़ेदार खानों का हर कोई दीवाना। कहती हैं पहले घर से कारोबार शुरू किया, फिर उससे वसअत देकर यहाँ तक पहुँची। अहले खाना ने शौक की तकमील में भरपूर ताउन किया। अतीका का दीगर हुनरमंद ख़वातीन को भी अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने का पैगाम।